हेलो स्टूडेंट, जेडम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करेंगे। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आता है प्रश्नावली 4.4। तो इसका पहला सवाल हम देखते हैं। ये कहता है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर 0 के दाईं ओर चिन्ह अंकित करेंगे। y बराबर 3 को संख्या रेखा पर यही ज्यामिति स्थित है। देखिए क्या करते हैं। पहला प्रश्नावली का 4.4 का पहला पार्ट देखिए, y बराबर 3। तो y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण हम किस तरह से कर लेंगे। इस तरह से संख्या रेखा पर इसको हम खींच लेते हैं। y बराबर 3 मान लेते हैं। यहाँ से किसी पर हम पॉइंट पर यहाँ पर हम एक रेखा खींच देते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। और ये 0 संख्या 0 यह हो जाती है। मान लीजिए 0 ये है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है और ये -4 है। तो इस तरह से देखिए ये संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित होगा। तो y बराबर 3, 1 2 3, ये y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3, यहाँ पर y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 3, क्योंकि प्लस का चिन्ह है इसलिए दाहिने तरफ चलेंगे तो y बराबर 3 ये हो जाएगा। और दो चर वाले समीकरण के रूप में कैसे निरूपित करेंगे इसको देख लीजिए। ये एक चर वाला है, दो चर वाले में इसको खींच लेते हैं इस तरह से हम। देखिए ध्यानपूर्वक, दो चर वाले में कैसे खींच लेते हैं। दो चर वाले में हम एक लाइन पहले खींच लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने एक लाइन खींच लिया, x एक्सिस हो गया, और इसका y एक्सिस खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस हम खींच लेते हैं इस तरह से। ध्यानपूर्वक देखिए, x एक्सिस और y एक्सिस हमने खींच लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो है x x डैश है, y y डैश है, ये x है, तो x x डैश हो गया और ये हो गया y y डैश, y और y डैश यहाँ नीचे हो गया आपका। यहाँ पर देखिए y y डैश ये हो गया। ये आप देखिए इसको, आप कहता है ये y बराबर 3। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ये +1 +2 +3, -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, अब ये कहता है y बराबर 3, तो 0 से यहाँ चलेंगे और y बराबर 3, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएंगे। y बराबर 3, y बराबर 3 ही हो जाएगा। तो इस रेखा को खींच देंगे इस तरह से। ये रेखा हम खींच देते हैं तो ये y बराबर 3 को प्रदर्शित करेगा। y बराबर 3, यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, ये रेखा जो आ जाएगी आपकी y बराबर 3 के निरूपित करेगी। ये हो जाएगा y बराबर 3 का आलेखन। y बराबर 3 का आलेखन, y बराबर ये हो जाएगा 3 का आलेखन। इस तरह से y बराबर 3 का आलेखन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी एक रेखा हो जाएगी। तो x पर 0 चलेंगे और y पर 3। y एक्स पर प्लस चिन्ह में x अक्ष के समांतर रेखा ए बी है। x अक्ष के समांतर जो रेखा है वो ए बी, x अक्ष के समांतर रेखा ए बी हम जो प्राप्त कर लेते हैं वही जो है y बराबर 3 हो जाएगा। x अक्ष के समांतर रेखा, इस रेखा पर x भुज के भिन्न भिन्न मान वाले बिंदुओं के लिए भी y कोड का मान 3 स्थिर है। ऋजु रेखा ए बी अभीष्ट आलेख है। तो ऋजु रेखा ए बी y बराबर 3 जो है, यहाँ x बराबर 0, y बराबर 3, तो y बराबर 3 यहाँ जो है अभीष्ट आलेख इसका हो जाएगा। तो ये
4.4 जो है प्रश्नावली 4.4 का ये पहला सवाल है। पहला का ये पहला पार्ट है और ये है दूसरा पार्ट। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद इतने और का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको छोटा बड़ा खींच सकते हैं। राइट साइड में छोटा हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। बराबर खींच लीजिए तभी काम चल जाएगा, छोटा बड़ा कर लेंगे तभी काम चल जाएगा। तो प्रश्नावली 4.4 का ये पहला सवाल हो गया। अब प्रश्नावली 4.4 का दूसरा सवाल देखिए। इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये कहता है कि दूसरा सवाल ये कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए। दूसरा सवाल कहता है कि एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। 2x + 9 कितना है? 2x + 9 का ज्यामितीय निरूपण करना है। यह है 2x + 9 = 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? -9। x बराबर हो जाएगा -9/2। x बराबर हो जाएगा -4 सही 1/2। ठीक है, s की वैल्यू 4 से 1/2 आ गई। अब इसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। माइनस के रूप में आया है, ठीक है। तो इसका ज्यामितीय निरूपण इस तरह से कर लेंगे। देखिए, ये दूसरे का पहला पार्ट है। ज्यामितीय निरूपण इसका करते हैं। देखिए, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं हम। एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे हम। देखिए ध्यानपूर्वक, ये लाइन हो गया आपका। अब इसको हम कहीं पर 0 मान लेते हैं बीच में। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, तो 2x + 9 = 0। कहाँ 4 से x बराबर आया है -4 से 1/2। यहाँ बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x + 9 = 0। 2x + 9 = 0 आ गया का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण है। एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण है। यह लिख दीजिए x बराबर -4 सही 1/2। तो x की वैल्यू निगेटिव में जाएगी तो कहाँ जाएगी? माइनस बाएं तरफ जाएंगे तो 5 हो गया, 5 के बीच में यहाँ हो गया आधा। तो x बराबर -4 से 1/2 का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण है। अब दो चर वाले समीकरण के रूप में देखिए। दो चर वाले समीकरण के रूप में देखिए इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है। तो इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से। देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग खींच लीजिए इसको। यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं हम। इस लाइन को देखिए किस तरह से खींचेंगे हम। ये लाइन हम खींच लेते हैं यहाँ से एक लाइन। पहले ये एक्स एक्सिस होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर जो खींचेंगे एक्स एक्सिस होगा आपका, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और इसके बाद जो खींचेंगे यहाँ से ये आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से हमको मिल जाता है। ये दोनों आपको ये मिल गया। और x बराबर -4 से 1/2। तो यहाँ खींच लेंगे। यहाँ पर आप 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। तो ये आया x बराबर -4 से 1/2। 4 से 1/2 कितना है? यानी 4 और आधा। तो हमने अभी निकाला है, ये देखिए x की वैल्यू -4 से 1/2 निकाला है। तो x बराबर -4 से 1/2 यहाँ जाएगा। 4 से 1/2, तो 4 से 1/2 आपका यहाँ आ जाएगा। -4 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रेखा इस तरह से खींच जाएगी आपकी। यहाँ पर इसको खींच लेते हैं। ये 4 से 1/2 ये आपकी रेखा होगी इस तरह से। ये 4 का आधा हो जाएगा ये इस तरह से आपका। ये 4 से 1/2 आपकी ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। -4.50
ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4.5 और 0, ये 4 से 1/2 0 माइनस गए, फिर यहीं रुक गए। तो अब इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, समांतर इसके एक रेखा खींच देंगे, -4 से 1/2, 1 2 3 4 इस तरह से खींच देंगे, 1 2 3। तो अब इसका भी यहाँ से खींच देंगे रेखा 4.5, ये कितनी हो जाएगी रेखा, जो हो जाएगी 4.5 और 3, 4.5 और 3 ये है कितना है, x बराबर है 2x + 9 बराबर 0 है। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है, x की वैल्यू -4/5 प्राप्त होती है। तो इसी को हम मान लेते हैं, अब इसी के समांतर एक रेखा और खींच देते हैं, -4.5, और ये आपकी रेखा हो जाएगी। तो इस तरह से ये y अक्ष के समांतर हम क्या मान लेते हैं, ये जो मान लेते हैं कि किसके समांतर रेखा खींचनी है, सवाल में दिया है कि समीकरण के रूप में 2 चर वाले और 1 चर वाले। तो 2 चर वाले में हमने खींच दिया, 1 चर वाले में इसी के ये जो भी रेखा जाएगी, ये समांतर इसके कहीं से भी रेखा हो जाएगी, इसको हम मान लेंगे। तो इस तरह से ये आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। तो अब देखिए ये जो आपका है -4.5 और 0, -4.5 0 जो है ये आपका यहाँ से कहाँ जाता है, इसको यहाँ से खींच दीजिए। तो इसी के समांतर, जैसे पहले वाले में हमने खींचा था, इस तरह से देखिए, इसके ये समांतर हो गया इसके, तो ये इसके समांतर हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2x + 9, 2x + 9 बराबर 0। इसका जो है ज्यामितीय निरूपण इस तरह से प्राप्त हो जाता है। तो 1 चर वाले में मैंने बता दिया, 2 चर वाले में बता दिया। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरे का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये आपका x एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, और ये हो जाता है आपका y डैश, y और y डैश। इस तरह से हमारा ये प्राप्त हो जाता है बिंदु, और इसका आलेखन जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।